Hello, can you all hear me? Uh, Hello, Mehak, can you hear me? Just type. Hello, Surbhi. Hello, Mehak. I hope you all can hear me. If you all can hear me, please type in yes or no. Great. Mehak can hear. Uh, Welcome, Sapna. We can see few people joining in. We'll wait for a couple of minutes because the live streaming was scheduled at 2. We have still 2 minutes left. Yes, welcome Jaya, welcome Sapna. We can see people joining in. Surbhi, good, you can hear me. If you can't hear me, uh, please type in there. We'll wait for a couple of minutes more before we join. हम 2-3 मिनट और रुकेंगे जब तक सब लोग आ नहीं जाते। 2 बजे शुरू होने वाला था। अभी भी 2 मिनट बाकी है, तो हम वेट करेंगे इससे पहले कि थोड़े और लोग आ जाए। तब तक आपका अगर कोई सवाल है तो आप क्वेश्चंस में डाल सकते हैं, क्वेश्चन सेक्शन में या चैट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज का टॉपिक जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप है और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या तकलीफें आती हैं जब हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो अगर आपके पहले से मन में कोई सवाल है या क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में या फिर क्वेश्चन में ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट 1 घंटे में आई ट्राई मैं जितना आपके क्वेश्चंस को जवाब दे सकूं उतना दे पाऊं। आई ट्राई माय बेस्ट। 1 मिनट और रुकेंगे हम और फिर शुरू करेंगे। वेलकम मीनू। वी हैव ज़्यादा लोग अभी आ रहे हैं। मीनू हैज़ जॉइंड अस। रोया खान हैज़ जॉइंड अस। वेलकम रोया, वेलकम मीनू। अगर आप
जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए वापस से इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि आपको अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ पहले से आपके दिमाग में कोई सवाल है एंटरप्रेन्योरशिप पे, आप क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल सी टू इट के इस 1 घंटे में मैं जितने सवालों का जवाब दे सकूं दूं। अगर पहले से आपके मन में कुछ सवाल है तो आप डाल देंगे तो आसान हो जाएगा मुझे समझने के लिए। गुड आफ्टरनून मीनू। आप में पास कोई सवाल है तो आप पहले से ही डाल दीजिए चैट बॉक्स या क्वेश्चन सेक्शन में। गुड आफ्टरनून भव्या। एक बार सेशन शुरू हो जाएगा फिर शायद सबको इंडिविजुअली गुड आफ्टरनून नहीं कह पाऊँ मैं। तो अच्छा है आप लोग पहले से ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम संगीता। तन्वी हैज आल्सो ज्वाइंड। ओके, मेरे को कोई क्वेश्चंस तो आते हुए दिख नहीं रहे। शायद आप लोगों को ज़्यादा अभी तक या तो आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है या तो फिर अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये तभी होता है जब या तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता है या तो बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं और हमें पता नहीं होता कि कौन सा सवाल पूछे। अभी जो अगले 1 घंटा हम बिताएंगे साथ में, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप या फिर सिंपल शब्द में कहूँ कि अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को बहुत हिचकिचाहट होती है इसके बारे में सोचने के लिए भी। बहुत ही ज़्यादा वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सही है भी कि नहीं है, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सबसे पहला सवाल जो मन में आता है लोगों के, बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए। अब बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए तो मैं कहाँ से पैसा लेके आऊँ? कहाँ से मुझे उतने पैसे, बहुत बहुत सारा पैसा चाहिए बिजनेस खड़ा करने के लिए। मुझे बहुत सारा बिजनेस चाहिए। तो कहाँ से लेके आऊँ ये सारा पैसा मैं कैसे शुरू करूँ? और हमेशा बिजनेस सोचा कि लोग सोचते बड़ा एकदम, जैसे रिलायंस या टाटास या फिर बहुत बड़ी कंपनियों, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, और सोचते इतना बड़ा बिज़नेस करने के लिए मैं कहाँ से पैसा लेके आऊँ और इतना बड़ा बिज़नेस मैं खोल सकता हूँ कि नहीं या खोल सकती हूँ कि नहीं। और सबसे बड़ा सवाल जैसे सुरभि पूछ रही है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले जॉब करूँ। ज़्यादातर ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि आप पहले है ना क्या कहते हैं, जॉब कर लो, स्टेबल हो जाओ। जॉब कर लोगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर थोड़ा पैसा आ जाएगा, फिर उसके बाद में आप बिज़नेस शुरू करना। है ना? ज़्यादातर इस तरह से हम लोगों को स्कूल में भी यही सिखाया जाता है। जब हम स्कूल में 10-12 साल स्कूलिंग करते हैं, तो उसमें भी ज़्यादातर जगह स्टेबिलिटी, स्टैंडर्ड, ऐसे ही करो। बिज़नेस में कुछ रखा नहीं है, घाटा हो गया तो अगले महीने कमाई नहीं हुई तो, और मुझे तुम्हारे को पैसे कौन देगा? सबके मतलब सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि वापस एक नया बिजनेस शुरू कर सके। तो कहाँ से आएगा इतना बिजनेस? नौकरी में स्टेबिलिटी है, पढ़ाई इतना कर लोगे तो स्टेबिलिटी है। और फिर भी अगर कोई बहुत जिद पे अड़ा हो, बोलेगा नहीं मैंने तो बिजनेस करना ही करना है, लेकिन फिर उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, अच्छा मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, मैं जिद पे अड़ गया हूँ सबसे लड़के या सबसे जो भी लोग बोल रहे हैं उसके खिलाफ जाके मैं बिजनेस तो शुरू करूँ, लेकिन क्या बिजनेस शुरू करूँ? कहाँ से पैसे लेके आऊँ? पूरा कंफ्यूजन दिमाग में हो जाता है क्योंकि हमारा जो आइडिया पूरा बिजनेस के आसपास है वो हमेशा बड़े बिजनेस को देखकर है। लेकिन जो सच है वो ये है कि छोटे छोटे बिजनेसेस भी हैं। हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं,
और बहुत सक्सेसफुल है। और कुछ लोग उन छोटे बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाकर लेके जा सके हैं। कुछ लोग जो नहीं लेके जा सके हैं उनको वो छोटे बिजनेस में भी बहुत सक्सेसफुल और खुश है। और ये छोटे छोटे बिजनेस क्या है हमारे आसपास? हमारे आसपास के किराने की दुकान, हमारे जो हमें छोटे छोटे वड़ा पाव बेचने वाले लोग, या छोटे छोटे स्टॉल लगा के खाना बेचने वाले लोग, या फिर सब्जी जो बेचते हैं ठेले वो लोग, फिर या फिर जो ज्यादातर लड़कियां पार्लर में जाती हैं, तो जो लेडीज पार्लर सर्विसेज देती हैं, घर पे आकर देती हैं, या फिर अपना छोटा सा पार्लर अपने घर में खोलती हैं, वो हमारे जो स्टिचिंग का काम करती हैं काफी सारे लेडीज घर से, टेलरिंग का काम करती हैं, वो कढ़ाई का काम जो काफी सारी लेडीज करती है गांव में बैठकर, जो शायद सिर्फ अपने प्रोग्राम अपने परिवार के लिए करती हूँ, अगर चार और परिवार के लिए कर दे वो बिजनेस हो गया। ये छोटे छोटे बिजनेसेस की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी बड़े बड़े बिजनेस की है। तो ये कहना कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही गलत है। बिजनेस तो आप एक्चुअली जब आप छोटे से थे तब से आप कुछ ना कुछ ऐसे, क्या आप अपने परिवार में जाके जब आप छोटे थे कुछ बना के ऐसे कहते नहीं थे, पापा देखो मैंने ये बनाया, मम्मी मैंने ये दे बनाया, मम्मी मैंने वो कुछ किया है, ऐसा कुछ जब आप उनको इन्फ्लुएंस करके उनको वो चीज देना चाहते थे अपने अपने रिलेटिव्स को, वो भी एक तरह से बिजनेस है। शायद उसमें पैसा नहीं, आप पैसा नहीं ले रहे थे उसके बदले में, लेकिन आप कुछ तरीके से एक तरह से इन्फ्लुएंस तो कर रहे थे वो चीज खरीद लेने के लिए, किसी और के लिए अपना आर्ट दिखा रहे थे आप। तो वो भी एक तरह से ही एक बिजनेस ही था, उसके पीछे शायद पैसा नहीं था उसके रिटर्न में, लेकिन एक तरह से आप सेल ही कर रहे थे कुछ। तो ये स्किल तो हम लोग बचपन से सीखते हैं, इन्फ्लुएंसिंग एंड सेलिंग। और वही इन्फ्लुएंसिंग और सेलिंग स्किल को हम जब अपनी किसी चीज को बेचकर उसके बदले में पैसे लेने की कोशिश करते हैं तो उसको बिजनेस हो जाता है। कई सोशल बिजनेसेस तो पैसे भी नहीं लेते हैं रिटर्न में, लेकिन फिर भी वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या सोशल बिजनेस कहलाया जाता है। अगर सिंपल डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप की देखी जाए तो वो ये है कि जो भी बंदा रिस्क लेकर कुछ शुरू करता है वो एंटरप्रेन्योर है। कोई भी आइडिया जिसको आप रिस्क लेके शुरू करते हो और उसके बदले में आपको कुछ प्राइस मिलता है, तो वो बिजनेस है या एंटरप्रेन्योरशिप है। तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा तो हम वैसे भी कर रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस खोलने में कोई कुछ भी बुरा नहीं है। आजकल का समाज तो उसको बहुत खुलकर एक्सेप्ट करता है। मेरी जनरेशन के टाइम पे शायद थोड़ी तकलीफ थी कि बिजनेसेस को इतना स्टेबल, बिजनेस खोलना इतना स्टेबल नहीं माना जाता था, लेकिन आजकल के उसमें तो उसको इतना स्टिग्मा भी नहीं माना जाता है। बहुत लोग बहुत खुश होते हैं, मतलब कि हाँ आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, कुछ छोटा मोटा आपने शुरू किया है अपना। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी करनी ज़रूरी है बिज़नेस शुरू करने के लिए। आप बिना नौकरी किए भी अपना छोटा-मोटा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अ, साथ में शुरू कर सकते हैं, नौकरी के साथ शुरू कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा चेंज कब आया है? ये अभी रिसेंटली पिछले कुछ 6-7 सालों में ही इतना बड़ा चेंज आया है कि बहुत सारे लोग डबल इनकम भी कमाते हैं, और एक है कि अपनी नौकरी करते हैं और उसके साथ-साथ में छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं। अभी जैसे आपने एलआईसी आपके जो एजेंट्स होते हैं उनके बारे में सुना होगा कि नहीं? वो एलआईसी एजेंट्स भी तो एक तरह से छोटा-सा बिज़नेस कर रहे हैं, और एलआईसी बहुत बड़े स्केल पर ऐसे लोगों को हायर करती है जो उनको एलआईसी एजेंट्स कहते हैं। आप अपनी जॉब के साथ में एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। तो ये भी तो एक छोटा-सा बिज़नेस है, जिससे आप एलआईसी आप पॉलिसी बेच सकते हैं, साथ में उसका आपका एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और आपका एक छोटा-सा बिज़नेस है। जैसे एलआईसी करती है वैसे और भी बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज, जैसे लॉरियल है, या फिर लैक्मे है, इन्होंने भी ऐसे बहुत सारे एजेंट्स डोर टू डोर बनाते हैं, और वो कहते हैं कि आप अपने करंट जॉब के साथ में कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास एक जॉब होनी चाहिए और पहले आप जॉब का एक्सपीरियंस ले लो और फिर बिजनेस करो। आप जॉब के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं, और बिना जॉब कभी किए हुए भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है। अ, एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक जगह गई थी, तो मेरे एक एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग सेशन ले रहे थे, इसी के ऊपर बिजनेस कैसा करना चाहिए। और वहाँ पे एक गेस्ट स्पीकर बुलाए गए थे, और वो गेस्ट स्पीकर से जब हमने उनकी स्टोरी सुनी तो हम बहुत हैरान हुए। तो उन्होंने सबसे पहला लाइन कहा था कि मैं अगर आपको बताया कि मैंने आप एक्चुअल क्या बिजनेस करता हूँ, तो आप थोड़े आपका जो मेरे तरफ आदर भाव है या फिर जो रिस्पेक्ट है वो थोड़ी शायद कम हो जाए।
और हम लोग सब हैरान हो गए कि ऐसा क्यों क्यों हम रिस्पेक्ट कम करेंगे, इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, मतलब यहाँ पे इनवाइट किए हैं तो डेफिनेटली इनका कोई बहुत अच्छा और बड़ा बिजनेस होगा। तो उन्होंने कहा आपको पता है मैं 4 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। तो मेरा मतलब अच्छा बिजनेस है, तभी आप 4 लाख रुपए महीना प्रॉफिट इंडिविजुअली एज अ पर्सन ओनर वो कमा रहे हैं। तो कहते हैं अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो शायद आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो जाए। तो मतलब क्या क्या है ऐसा बिजनेस, हम सब सोचने लगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिससे ये सुन के हमें थोड़ी उनके प्रति रिस्पेक्ट कम हो जाए। मैंने कहा मेरे 4 वड़ा पाव के ठेले हैं ऑल अक्रॉस बॉम्बे। थोड़ा रिस्पॉन्स अजीब से आया लोग में से, एंड उसमें से कुछ लोगों को लगा रे वड़ा पाव का ठेला है तो ये बिजनेसमैन थोड़ी ना है, तो इसको यहाँ पे क्यों बुलाया है। बट देयर वाज नथिंग रॉन्ग राइट, वो भी एक बिजनेस है, वो भी जो कर रहे हैं वो बहुत मेहनत की कमाई है। उन्होंने 4 वड़ा पाव ठेले लगाए हैं, स्टॉल लगाए हैं अलग अलग बॉम्बे के लोकेशन में। उनके अंडर लोग काम करते हैं, वो वड़ा पाव स्टॉल को चलाने के लिए उन्होंने अलग अलग लोग रखे हैं जो उनके लिए काम करते हैं। और उनके पास खुद की कुछ 10-12 लोगों की टीम है। और उनको ये ठेले कहाँ से मिले, तो हमारा अगला सवाल था कि पैसा कहाँ से आया आपके पास इतना, क्योंकि वो कोई बहुत ही रिच फैमिली से नहीं थे कि जहाँ से उनको ये पैसा आया। तब उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, पहले भी थी आज भी थी, कई बार नाम बदल जाते हैं, पर स्कीम्स जरूर रहती हैं जिनमें गवर्नमेंट आपको लोन पे पैसे देती है ऐसी सब चीजें चलाने के लिए। एक आप नोट डाउन कर सकते हैं, सिडबी है नाम। सिडबी बैंक बहुत सारे लोन्स देती है वुमेन, खासकर औरतों को, और जेंट्स को भी। और लोग जो ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके इनकम इनकम इतनी कम है कि वो बिजनेस के लिए पैसा नहीं डाल सकते, सिडबी उन लोगों को लोन देती है ऐसे अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए। तो यूजुअली क्या होता है, हमें सिर्फ कॉमन बैंक जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये सब पता है। उनके पास ये स्कीम्स जरूरी नहीं है, इसीलिए ऐसी बैंक्स अलग से भी हैं जैसे सिडबी है। एक और डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जिसे कहते हैं एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये एमएसएमई आप लिख सकते हैं, एमएसएमई। ये आपका जो होगा आपके आपके एरिया में जहां भी इनका ऑफिस होगा आप उनको अप्रोच कर सकते हो। ओके, एंड उनको अप्रोच करके आप उनके बारे पूछ सकते हो कि आपके लोकेशन में, आप कहीं भी भारत में कहीं पे भी हैं, तो आपके लोकेशन के हिसाब से आपको क्या स्कीम मिल सकती है। आप अपना पूरा डिटेल्स अगर उन्हें देंगे तो वो आपको पूरा गाइड भी करते हैं कि बिजनेस कैसे खोलना है, लोन कहाँ से लेना है। अगर आप वुमेन हैं, अगर आप लड़की हैं और आप खोलना चाहते हो तो आपके लिए एक्स्ट्रा स्कीम्स हैं, एक्स्ट्रा प्रोविजंस हैं। और बहुत सारे लोगों ने इनका फायदा उठाकर अपने छोटे छोटे बिजनेस खोले। देयर समथिंग कॉल्ड अ सेल्फ हेल्प ग्रुप आल्सो, एसएचजीस, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, जो औरतों को सपोर्ट करते हैं छोटा छोटा बिजनेसेस अपने ही एरिया में खोलने के लिए। ठीक है, तो इसलिए पैसा दिक्कत नहीं है। अगर आप पास अच्छा आइडिया है और आप मानते हैं कि जो आपका आइडिया है वो आपके एरिया में चलेगा, तो पैसा दिक्कत नहीं है। अभी तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। किक स्टार्टर एक वेबसाइट है जिसपे आप अपना आइडिया डाल सकते हैं और कॉमन पब्लिक आपको उधर फंड करती है। मैं अगर चाहूँ, मेरे पास सिर्फ 100 रुपया है लेकिन मुझे आइडिया अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सपोर्ट करूँ, तो मैं सिर्फ 100 रुपया डाल सकती हूँ। लेकिन सोचिए ऐसे 100 लोग 100 रुपया डालें, या 1 लाख रुपए 100 रुपया डाले आपके बिजनेस में, तो आपको कितना आपका इन्वेस्टमेंट इकट्ठा हो जाएगा। आपको अपने पास आइडिया अच्छा होना चाहिए, आपको ये प्रूफ करना आना चाहिए कि आपका आइडिया चलेगा आपके एरिया में। और वो प्रूफ करने के लिए आपके पास स्टेटिस्टिक्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, आपके पास आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका सर्विस अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये प्रूव कर सकते हो, उसके ऊपर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, तो वो बैंक हो या फिर ऐसे ओपन ग्रुप्स हो जैसे किक स्टार्टर है, या फिर गवर्नमेंट हो, एमएसएमई हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, वो सब आपको सपोर्ट करने के लिए वहां पर है। और आज के टाइम पर जैसे कोरोना वायरस के कारण हम लोग बहुत सारे लोग हम सभी लोग घर के अंदर बंद हैं। कुछ टाइम के बाद जब इकोनॉमी फिर से शुरू होगी, जब फिर से हम लोग सब काम करने लगेंगे, तब आपके जैसे ही यंग लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत होगी कि हम लोग इकोनॉमी को आगे बहुत लेके जाए। इस सिचुएशन को भी बहुत लोगों ने अपने बिजनेस आइडियाज में कन्वर्ट किया है। अभी रिसेंटली मैंने ये सुना था कि एक लेडी थी जिनके पास 10 लेडीज टेलर के जैसे काम करती थी उनके पीछे टेलरिंग यूनिट में। ओके, अब वो सब बंद हो गया, कोरोना और वायरस और लॉकडाउन के कारण सब उनको बंद करने पड़ा, क्योंकि टेलरिंग उनको बंद करना पड़ा।
फिर उनको पता लगा कि गवर्नमेंट को बहुत सारे मास्क की जरूरत है, तो उन्होंने सारा जो उनके पास रिसोर्स था उसको इकट्ठा करके मास्क बनाना शुरू किया और जाके उस गवर्नमेंट को सप्लाई किया, और गवर्नमेंट ने उनको वो सेक्शन विद सोशल डिस्टेंसिंग अलाउ किया खोल के रखने के लिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखो। कुछ औरतों को उन्होंने सिलाई की मशीन घर में लेके जाने दी कि वो घर से ही मास्क बना के बेच सके और उनको अपने सेंटर पे नहीं आना पड़े। और कुछ लोगों को उन्होंने कम लोगों को वहां पे आना अलाउ किया, पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, हाइजीन मेंटेन की, और वो मास्क बना बना के उन्होंने गवर्नमेंट को सप्लाई किया। आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने स्पेशल लिस्ट निकाली है सिर्फ लॉकडाउन के दौरान, अगर आप कुछ करना चाहें और अपने आप इसमें से कुछ भी योगदान दे सकते हैं तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी वो खड़ा करने के लिए, आपके पास अगर कुछ रिसोर्सेज हैं तो इन लोगों ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी देखी। और यही अपॉर्चुनिटी ढूंढने का मतलब है कि आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखनी है, कहाँ से और कौन सा बिजनेस आइडिया शुरू करना है। कई बार लोग, जैसे मैं यहाँ अभी पढ़ रही हूँ क्वेश्चंस में कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भी हमें अपना बुटीक खोलना है। जो लोग बोल रहे हैं बुटीक खोलना है, उनका बहुत दिमाग में क्लियर है कि मुझे ये करना है, उन्होंने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि मेरे को क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ठीक है। पर कुछ लोगों के पास बिजनेस आइडिया नहीं है, वो कहते हैं कि मेरे पास बिजनेस आइडिया नहीं है, मैं क्या खोलूं, आखिर खोलूं क्या, शुरू क्या करूं। तो कैसे आपको आइडिया आएगा? सबसे पहले अगर आपको आइडिया निकालना है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए आइडिया क्या निकालना है, सबसे पहले आपने अंदर खुद अपने अंदर देखना है मेरे पास क्या स्किल है, मेरे पास कौन सा ऐसा गुण है या स्किल है या कौन सी ऐसी चीज है जिससे मैं, थोड़ा बहुत है लेकिन मैं और सीख सकती हूँ और करते हुए मुझे खुशी मिलती है। वो आपने पहले अपने अंदर खुद देखना है। दूसरा आपने फिर देखना है कि बाहर कौन सी चीज की डिमांड है, और वो डिमांड कैसे पता लगेगी? आसपास घूमते फिरते लोगों से बात कीजिए, बात करके आप समझने की कोशिश कीजिए कि उनको क्या तकलीफें आती हैं। छोटी छोटी उनकी तकलीफों और पेन पॉइंट को क्या आप दूर कर सकते हैं अपने स्किल से? तो आप अगर अपने उनके पेन पॉइंट को अगर आप दूर कर सकते हैं अपने किसी स्किल से या किसी टैलेंट से, या फिर कोई चीज उनको पहुंचा सकते हैं जिससे उनकी तकलीफ कम होती है और उसके बदले में वो आपको पैसे भी देने को तैयार हैं, तो आपका वहां आपका बिजनेस आइडिया अपने आप बन गया। उसके बाद आपको सिर्फ वो स्किल और बढ़ाना है अपना, और धीरे धीरे अलग अलग स्कीम से या थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर कर आपने उसको शुरू करना है। एक मुझे अभी भी याद है, कई बार लोग बोलते हैं बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, ऐसा भी नहीं है बहुत सारे पैसे की जरूरत है। अभी मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया सिर्फ टी शर्ट प्रिंट करके देने का, तो उन्होंने सब कुछ क्रेडिट पे लिया, सब कुछ क्रेडिट पे लिया। उन्होंने पहले अपना आइडिया बेचा, ठीक है, उस आइडिया को बेच के किसी उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस को अप्रोच किया, और अक्सर कॉलेजेस को उनके एनुअल फेस्टिवल्स में कॉमन टी शर्ट्स चाहिए होती है, एक जैसी टी शर्ट, उसके ऊपर पीछे कॉलेज का नाम लगा होता है, आगे पिक्चर लगी होती है। तो उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस को अप्रोच किया और बहुत सारी कंपनीज को अप्रोच किया। जैसे ही उनके पास एक ऑर्डर आया 1000 टी शर्ट्स का, ठीक है, उन्होंने सब आइडिया वाइडिया लेकर सब उसका ऑनलाइन पूरा बनाकर कि ऐसे आपकी टी शर्ट दिखेगी, वैसे टी शर्ट दिखेगी, पूरा अप्रूवल लेने के बाद वो मार्केट में गए अलग अलग मटेरियल करेक्ट करने के लिए, और सारा मटेरियल आपको क्रेडिट पे मिलता है। आपको सब मटेरियल क्रेडिट पे मिलता है, 3 महीने की क्रेडिट पे, 4 महीने की क्रेडिट पे। तो उन्होंने पहले वो सारा मटेरियल इकट्ठा कर कर पूरा प्रिंटिंग करा के क्लाइंट को बोला कि मुझे आप 45 डेज में पे करो। जब क्लाइंट ने 45 डेज में पे किया तो उन्होंने बाकी के समझो 45 डेज के बजाय 60 में क्लाइंट ने पे कर दिया, समझो अगर वो टाइम से नहीं कर रहा है तो वो पैसे उन्होंने लेकर वापस लौटा दिए जो उन्होंने क्रेडिट पे सारा सामान लिया हुआ था, और उनका प्रॉफिट उनके पास हो गया। उनका कितना पैसा खर्च हुआ? पैसा नहीं खर्च हुआ उनका खुद का समय खर्च हुआ, उनका खुद का दिमाग खर्च हुआ। उन्होंने उस हिसाब से जुगाड़ किया। हम इंडियंस बहुत अच्छे हैं जुगाड़ करने में, हम बहुत अच्छे हैं आपस में मिलकर चलने में। और आप जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, करीबन आज से 8-10 साल पहले, तब मैंने भी उसमें कुछ बिजनेस पैसे नहीं लगाए थे। मैंने सिर्फ अपने पास, मेरे पास जो स्किल था ट्रेनिंग का, एचआर का, उसको यूज किया। एक वेबसाइट बनाई, खुद बनाई, मुझे तब नहीं आनी थी वेबसाइट बनानी। मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, लेकिन खुद नेट पे सर्च कर करके मैंने बनाया। और मुझे आज भी याद है जो मेरे पहले क्लाइंट थे, उनको पता नहीं कहाँ से ऐसा लगा कि
मुझे सच में पैसे की ज़रूरत है आगे और क्लाइंट्स लाने के लिए, और उनको भी जो सर्विस देनी है उसके लिए मुझे किसी को रखना पड़ेगा। मुझे, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट करती थी, तो मुझे जॉब साइट पे रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट डालने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो उनको पता नहीं कहाँ से आइडिया आया, तो मैंने उनको बोला नहीं था, लेकिन उनको कहीं से समझ आ गया और उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको 10% एडवांस देता हूँ आपकी फीस का। मुझे विश्वास है कि आप में अगर इतना पैशन है और अगर इतना कुछ करना चाहते हैं, मैं आपको 10% एडवांस देता हूँ। उन्हें 10% अपना रिस्क पर डाला मेरे ऊपर, और वही एडवांस से मैंने उनके लिए जो भी करने के लिए चीजें इकट्ठी करनी थी, वो मैंने इकट्ठी की और मैंने अपना फर्स्ट सर्विस डिलीवर किया। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है एज ए सोसाइटी, हम लोग काफी एक दूसरे को हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस कारण से इतना मुश्किल नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे मन के डर है जिस जो हमें रोक रहे होते हैं कि हम नहीं कर सकते। दूसरा डर जो होता है, हम घर बैठ के कुछ नहीं कर सकते। आजकल के बहुत सारे बिजनेस है जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। जैसे अभी किसी ने पूछा मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है, मैं कैसे करूँ? ऑनलाइन भी बहुत सारे काम है। डेटा एंट्री का काम ऑनलाइन कर सकते हो आप। बहुत सारे जेन्युइन वेबसाइट्स हैं जो आपको डेटा एंट्री का काम देंगे, जिसमें गवर्नमेंट भी बहुत सारे डेटा एंट्री के काम प्रोवाइड करते हैं, और आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के थ्रू। और दूसरे भी जगहों से होता है जहाँ पे आपको डेटा एंट्री का काम मिलता है। हाँ, जब डेटा एंट्री का काम ऑनलाइन करते हैं तो उसमें आपको पर इतना फिलिंग अप नहीं होता है। दूसरा ऑनलाइन काम जो होता है ट्रांसक्रिप्शन, आप सुनेंगे और सुन के आप वो टाइप करके देंगे। बहुत सारी सर्विसेज ऐसे हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन कंपलसरी है। जैसे कोई भी जैसे कोर्ट में कोई भी काम होता है तो वो ट्रांसक्राइब होता है। आप देखेंगे ना, वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है टाइप करते हुए। वैसे बहुत सारे लॉयर्स और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत होती है, जो प्राइवेट होती है, जिसमें वो ट्रांसक्रिप्शन का काम वो आगे सौंप देते हैं। बहुत सारी कंपनियों में ट्रांसक्रिप्शन का काम होता है, जहाँ पे मीटिंग्स का ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है और बाद में वो आगे दिया जाता है, और उसमें ट्रांसक्रिप्शन का आगे आपको काम मिल सकता है घर बैठे बैठे। तो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे आपको जॉब घर पे बैठे हुए मिल सकते हैं जो आप टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी से वेल कंफर्टेबल नहीं है, तो वो दूसरे काम भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी मेरे खुद के घर के मेड हैं, उनकी बेटी अर्बन प्रो पर बुटीक का काम करती है। शी गोज, मतलब उनको वहां से अर्बन प्रो से काम आता है, वैसे शी गोज। मैं यहाँ पे किसी वेबसाइट को सेल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो इन सर्विसेज को आगे प्रमोट करते हैं। जैसे क्लीनिंग सर्विसेज चाहिए किसी को घर में, किसी को सैलून सर्विसेज चाहिए घर पर। तो मैं खुद खुद काफी सारी लेडीज को जानती हूँ जो इन वेबसाइट्स के थ्रू जाकर बुटीक का काम घर घर जाके करते हैं, और उसमें उनको बहुत अच्छा इनकम हो जाता है। क्लीनिंग करते हैं, मेरे खुद के घर में जब हम डीप क्लीनिंग के लिए लोगों को बुलाते हैं, दे आर वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स हु आर डूइंग दिस। ओके, वो जाते हैं और वो जाके ऐसे असाइनमेंट्स इकट्ठे लेते हैं, और पूरी उनको क्लीनिंग का उन्होंने कोर्स किया हुआ है छोटा सा, जिसमें सारी क्लीनिंग की, होम क्लीनिंग की सारी जो आपकी होम क्लीनिंग की सारी जो टेक्नोलॉजी है, सारे जो प्रोडक्ट्स है, उनको कैसे यूज करना चाहिए, वो कोर्स लेने के बाद दे गो हाउस टू क्लीन बेस्ड ऑन उनके पास कब असाइनमेंट आता है, कब उनके पास प्रोजेक्ट आता है। और इस स्टूडेंट्स को उससे ज्यादा, और जब वो लोग मेरे घर पे आते हैं, मैंने कई बार उनसे पूछा है भी आप ये कैसे आप मतलब ये आपको अपने एजुकेशन के साथ मैच करते हो? कहते हैं ये हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हम साथ में पढ़ रहे हैं, और जैसे हमारे को ऐसा लगता है कि अभी कॉलेज में या स्कूल में उतना हमारे को, कॉलेज में स्पेसिफिकली हमें इतना जोर नहीं है पढ़ाई पे, तो हम ये सर्विसेज लेते हैं। जैसे छुट्टियों के समय, दिवाली की छुट्टियों के समय, क्रिसमस की छुट्टियों के समय, वो लोग ऐसा काम लेते हैं। 3-3 4-4 लोग इकट्ठे जाते हैं, उन्होंने अपनी टीम बनाए रखी है, और घर घर जाके वो लोग क्लीनिंग करते हैं। सो देयर इज अ डिग्निटी ऑफ लेबर। कभी भी आप ऐसी जॉब्स को, मैंने देखा है कि अक्सर क्या होता है, लोग बोलते हैं ये ना मतलब छोटा काम है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। दीज आर एंटरप्रेन्योर्स। ऐसे कर करके मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत बड़ी क्लीनिंग कंपनी शुरू कर दी। आज उसके अंडर लोग हैं, 100 लोग जो करते हैं। पहले वो खुद करते थे, अब उनके अंडर है 100 लोग। उसने ऐसे ही लोगों को इकट्ठा कर करके अपने एक्सपीरियंस से बट इतनी बड़ी टीम बना दी, क्योंकि उनका काम अच्छा है। तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। आ, कोई काम आप कह देंगे ना कि ये मैं अभी नहीं करूंगा, मतलब बिजनेसमैन बनना चाहिए, छोटा काम है, तो फिर आप कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज याद रखिए, अगर आपने अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो एक बिजनेसमैन सब कुछ करता है।
मैं अपने ऑफिस में अपनी चाय से लेकर अपने कमरे को रूम करने से लेकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और क्लाइंट प्रेजेंटेशन भी करती हूँ। तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। अ, एक टाइम मेरी भी लाइफ में आया था जब मुझे स्टिचिंग कर कर करना पड़ा। मेरा मेरा ऑनलाइन एक्सपर्टीज स्किल यूज नहीं कर पाई मैं, लेकिन मैं बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग सिखाई थी, और वो एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग कर करके मैंने आगे उनको ऑनलाइन बेच कर मैंने पैसे कमाए थे, या फिर अपने आसपास नेबर्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को वही चीजें बना बना के बेचकर मैंने वो पैसे कमाए थे। वो मेरी हॉबी थी और मैंने उस हॉबी को टेम्परेरीली अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया। आज भी मेरी हॉबी है और टेम्परेरी मैंने उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे पास दूसरा काम नहीं था। तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देख रही हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि आप प्लीज मैं आपको बताऊं कि कौन से गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको इस टाइप का ऑनलाइन काम और इस टाइप के लोन्स दे सके। अभी सेशन में अगर मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हो सकता है कि मैं जो बोलूँ आप ठीक से कॉपी ना कर पाए, लिख ना पाए। तो ऐसे करूंगी कि मैं माइक्वेस्ट अलायंस में ये कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको वो पूरी लिस्ट में भेज दूंगी और वो लोग आपके साथ शेयर कर लेंगे, ईमेल के थ्रू या आपके ऐप के थ्रू, जो भी उनको ठीक लगे। तो वो जो सारे क्वेश्चन हैं आपके, कौन से वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट के कौन सी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के कौन सी ऐसे बैंक्स हैं और लोन्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, वो उसकी लिस्ट में अलग से करके भेज दूंगी। एक पूछ रही है कि तनु पूछ रही है, मैम आपका बिजनेस क्या है? तो मैं फ्रीलांस एचआर ट्रेनर हूँ और कंसल्टेंट हूँ। रिक्रूटमेंट भी करती हूँ, बट थोड़ा अभी कम कर दिया पिछले कुछ दिनों में, लेकिन रिक्रूटमेंट भी करती हूँ। बेसिकली मोस्टली मैं ट्रेनिंग करती हूँ और आजकल मैं पॉश ट्रेनर भी हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड पॉश एनेबलर हूँ। ये मेरा काम है, लेकिन मैंने और भी बहुत छोटे छोटे काम, छोटे छोटे बिजनेस खोले और बंद किए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने कुछ टाइम तक अपना स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी का छोटा सा काम किया था। वो करके किया कुछ टाइम मैंने एज अ लॉयर, एज अ पैरा लीगल लॉयर नहीं, क्योंकि मैंने लॉ की डिग्री नहीं लिया। एज अ पैरा लॉयर मैंने थोड़ा काम किया। मैंने बीच में बहुत सारा राइटिंग और ट्रांसक्रिप्शन का काम किया था। तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ। ठीक है। और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन मेरे से अगर छूट गया है तो आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं देखती हूँ। ओके। रागिनी पूछती है, मैम इफ अ गर्ल वांट्स टू स्टार्ट अ स्टार्टअप तो उसके लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स हम क्या कर सकते हैं जिससे आगे स्कोप भी हो? पहले आप डिसाइड कीजिए रागिनी कि आप करना क्या चाहते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स तो आ जाते हैं हर, और जितनी आप, अगर आप छोटा मोटा भी स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी अगर आपको पता है मतलब आजकल बहुत चल रहा है फूड ट्रक्स। बहुत सारे लोग फूड ट्रक्स चालू करें। हर लड़की को घर में, मेरा मानना तो है कि लड़कों को भी सिखाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हर लड़की को इंडियन घर में कुकिंग सिखा देते हैं। और हर लड़की के पास वो स्किल अपने आप नेचर ने भी दी हुई है कि हम लोग कुछ कुकिंग में ज्यादा प्यार से बनाते हैं, ज्यादा अच्छा बनाते हैं। तो बहुत सारी लड़कियां हैं फूड ट्रक्स चालू करती हैं, टिफिन सर्विसेज चालू करती हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो टिफिन सर्विसेज करती हैं प्रोवाइड। घर में ही खाना बना के 10 डब्बे 20 डब्बे बनाकर अलग अलग कंपनियों में या फिर अलग अलग घरों में, जो ओल्ड हैं और जो घर में खुद नहीं बना सकते, वो ऐसे उसके पास कस्टमर है जिनको वो प्रोवाइड करती है। और उसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं, अगर आप देखें तो। अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार आपको सिर्फ बहुत सारा राशन इकट्ठा करना है, और उसके बाद में आपके पास जो 5 टिफिन आ रहे हैं, 6 टिफिन आ रहे हैं, 7 टिफिन आ रहे हैं, 8 टिफिन आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपने राशन इकट्ठा करना है और राशन काट करके कुक करके उसको आगे बेचना है। हफ्ते के आखिर में आपको हफ्ते के आपके टिफिन का पैसा मिलेगा, और उसके बाद में वो ही पैसा फिर से लगाएंगे। हाँ, ये जरूर आप ध्यान रखिए कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपको अगर जीरो इन्वेस्टमेंट कहीं और से मिल रहा है, तो आपके पास जो पहला पैसा आएगा उसको एकदम खर्च मत कर दो। उसी पैसे का मेजॉरिटी पैसा आप वापस अपने ही बिजनेस में लगाओ, कि आप उसको थोड़ा बना सको। कि आज अगर मैंने 5 टिफिन बनाए और मेरे को 5 टिफिन का पेमेंट मिला है, तो जो उसका प्रॉफिट आया मैं उसको वापस अपने ही बिजनेस में लगाऊं कि मैं कल 10 टिफिन बना सकूं। जब आप रेगुलरली आप जहाँ से राशन खरीदते हो उनको भी बोलोगे कि भाई हम देखो 10 किलो का आटा ले रहे हैं, 10 किलो के चावल ले रहे हैं और हम लोग आगे लेते रहने वाले हैं, क्या आप मुझे उधार पे दे सकते हो? कोई भी किराने वाला और दुकानदार आपको 1 महीने का उधार तो कोई भी देने को तैयार हो जाता है।
तो इस तरीके से आप अपना स्लोली बिजनेस कम पैसों, कम इन्वेस्टमेंट से भी धीरे-धीरे बढ़ा सकते हो। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लेडीज कर सकती है। आजकल अगर आप देखेंगे तो कुछ कंपनियां अपनी ट्रक्स दे रही हैं आपके बिजनेस को स्पॉन्सर करने के लिए। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रोवाइड करती है, और एक उनका केस स्टडी भी है अगर आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे, जहां पर उन्होंने अपने ट्रक्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फूड ट्रक चलाने के लिए दिए गए हैं, और प्लस उन्हें सिर्फ ट्रक ही नहीं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी दिया है, और सक्सेसफुली काफी सारी लेडीज ने उसके थ्रू शुरू भी किया। ऐसी काफी सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो आपको आपका छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प करेंगी। क्यों कर रही हैं वो लोग? यस, क्योंकि उनका खुद का वो खुद करना चाहती है, क्योंकि वो सोसाइटी को वापस कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। दूसरा है समथिंग कॉल्ड एज सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। सीएसआर के थ्रू गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि एक्स परसेंटेज जो भी वो प्रॉफिट कमाते हैं उनको सीएसआर एक्टिविटी में लगाना है। और उस सीएसआर एक्टिविटी में लगाने के लिए उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन उनको पास पता नहीं कहाँ जाए। उस इसलिए अगर आप उनको अप्रोच करें कि ऐसा कुछ मैं करना चाहती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, तो वो उसका वो वहाँ का सीएसआर का पैसा वो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए लगाने को तैयार होती है। तो ये भी एक तरीके से गोल चक्कर है जो गवर्नमेंट ने बनाया फाइनली। वापस बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने तरीका अपनाया है, लेकिन ये बहुत फ्रूटफुली काम कर रहा है। तो इस तरह से आप प्राइवेट कंपनीज के भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि उनके पास ऐसा कोई स्कीम है कि नहीं। उनके वेबसाइट पे जरूर लिखा होता है, उनकी कॉम्पिटिशन्स होती है, और वो कॉम्पिटिशन्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप जीत गए तो आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और फंड भी मिलेगा और गाइडेंस भी मिलेगा। 1-to-1 गाइडेंस देते हैं वो लोग, आपको पूरा हेल्प करते हैं। उनकी टीम्स होती है आपको पूरा हेल्प करने के लिए। कुछ कंपनियां जिनके बारे में जानती हूँ जो ऐसा करते हैं, वो टाटा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप है, आदित्य बिरला है, ये लोग कर रहे हैं। एलआईसी बहुत सालों से आप अपने एलआईसी एजेंट्स को प्रमोट कर रही हैं, फ्रॉम पीपल वर्किंग फ्रॉम होम। उनकी तो एड आती है सारे चैनल्स पे एलआईसी एजेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए। तो बहुत सारे मतलब ये कुछ जाने माने कंपनीज है, प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज, जो कर रहे हैं ये काम। लेकिन और भी बहुत, अगर आप ऐसे सोचने जाएंगे तो आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए। अगर आपके पास, आप अपना आइडिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपना स्किल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने आसपास के एरिया में क्या डिमांड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके बाद में फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए। जॉब के साथ कर सकते हैं, बिना जॉब के छोटा मोटा शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी लेडीज को तकलीफ होती है कि उनकी फैमिली उनको बाहर जाने को अलाउ नहीं करती है, विच इज ऑल्सो ठीक है। आप आपकी जो भी आपकी फैमिली को और आपका डिसीजन है वो सही होगा, किसी कारण से वो आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो आप घर के अंदर बैठे हुए भी काम कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, सभी हम सब देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, तो उनके एक एपिसोड में आई थी लेडीज जो राजस्थान से थी, और राजस्थान में उन्होंने ऐसे ही छोटे छोटे औरतों को इकट्ठा करके, थोड़ी थोड़ी औरतों को इकट्ठा कर कढ़ाई का काम, और वो कढ़ाई के काम को आगे विदेश तक लेके गई है वो। तो इस तरह से आप वो काम भी घर से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आपको घर के बाहर जाना है। घर में बैठकर भी बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। आज तो आप अमेज़न है, वो आपको अलाउ करते हैं अपनी छोटे-छोटे आइडियाज़ को ऊपर, आपके छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स को अपने उनके वेबसाइट पे सेल करने के लिए। आप अमेज़न डीलर बन सकते हैं घर बैठे, अपने प्रोडक्ट्स बना के उनको अमेज़न पे डालिए, और अगर लोगों को अच्छा लगता है वो खरीदेंगे। आप उनको पैक कीजिए, अमेज़न वाले आएँगे, उसको पैकेज को लेके जाएँगे और डिलीवर करेंगे। और अमेज़न जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज़ ऐसे सब कर रही हैं। तो अगर आप अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहती हैं तो नथिंग कैन स्टॉप यू। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, नथिंग कैन स्टॉप यू। आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस वुमेन, एक बिजनेस पर्सन बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। 24 घंटा वो सोचता रहता है मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ। फिर दूसरा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप मैं ये करती हूँ, पर कोई आपके बारे में जानता नहीं है, आपके प्रोडक्ट को नहीं जानता, आपके सर्विस को नहीं जानता, तो कैसे कैसे आपके पास कोई क्लाइंट आएगा या कस्टमर आएगा। तो आपने अपने आप को मार्केटिंग करनी है, और आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारा मार्केटिंग फ्री होता है। पैसे नहीं लगते हैं। आपका अगर फेसबुक अकाउंट है, आपका अगर लिंक्डइन अकाउंट है, आप अगर अमेजोन पे डीलर बनना चाहते हैं, आपके पास अगर अपना रजिस्टर्ड अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो बहुत ही आसान है आपके लिए अपनी मार्केटिंग करना थ्रू फेसबुक। आजकल तो व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है जो फ्री होती है।
उसके अलग से सेशंस होते हैं। अगर हम चाहें तो व्हाट्सएप, मेरी एक फ्रेंड है जो ज्वेलरी, उसने ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस भेज भेज के, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना बनाकर उसने बेची है। वो सिर्फ ज्वेलरी डिजाइन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहीं से लेके आती थी। उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, 100 औरतों के। और जैसे उनके पास माल आता था, हर ग्रुप में वो भेज देती थी कि ये मेरे पास 4 डिजाइन आए हैं, 10 डिजाइन आए हैं, 20 डिजाइन है, और उसमें से उनको, और नीचे प्राइस लिख देती थी, और वही हम लोग को अच्छे लगते थे, हम ऑर्डर करते थे और हमारे घर पे आ जाता था। ये भी बिजनेस है। आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपके पास वो परख होनी चाहिए कि डिमांड क्या है और सप्लाई कहाँ से है। अगर जहाँ पे डिमांड है और सप्लाई पहुंच नहीं रहा, बस उसको आपने पूरा करना है अपने दिमाग से, जुगाड़ से। अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं अपने स्किल से, अपने दिमाग से, अपने जुगाड़ से, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो बिजनेस शुरू करने के लिए। आप पैसा दूसरों से ले सकते हैं, खुद थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट से भी धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। अब मेरी डॉटर ने अपना छोटा सा एक बिजनेस किया, उसने सिर्फ कहते हैं ना, छोटा सा सोडा स्टॉल शुरू किया। जब भी कहीं सोसाइटी में हमारे या स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो सिर्फ सोडा स्टॉल लगाती है। उसके जो पैसे आते हैं वो बच जाते हैं उसके, वो अगली बार अगले स्टॉल में लगाती है। अब वो छोटी है बहुत स्कूल में, इसलिए वो उसको ज्यादा नहीं करने को हम अलाउ करते, लेकिन इसमें कहाँ चाहिए था उसको पैसा। उसने शुरू किया सिर्फ एक सोडा बॉटल जो उसकी पॉकेट मनी में आया, और एक नींबू, और 4 ग्लास, बस इतने में उसने शुरू कर दिया। और फिर उसके पैसे धीरे धीरे करते 2 सोडा बॉटल, 5 नींबू, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग। आज लास्ट हम लोगों ने जब स्टॉल लगाया था, तो हम लोगों ने करीबन हम उसने करीबन 200 ग्लास सर्व किए थे विद 4 to 5 फ्लेवर्स। उसने उसको एक्सपैंड कर दिया, उसके उसके नजर में देखे तो। ऐसे ही धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। अभी क्योंकि वो छोटी, हम उसको उतना बड़े स्केल में नहीं कर रहे थे, लेकिन आप लोग ने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में, अपने बचपन में ऐसा सब किया होगा, उसी को आगे आप आगे बढ़ा सकते हैं। हम थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं। मैम, प्रॉब्लम है हम कोमल ठाकुर, आपका पूरा क्वेश्चन पूरा मुझे समझ नहीं आया। आलिसिया, जेपी मॉर्गन, ओके। मैम, सेल करना तो बिजनेस होता है, बट सर्विस जो हम कोई काम करते हैं पर्सनली, जिसको बदले में हम पैसे मिलते हैं, वो भी बिजनेस होता है। यस, या तो होता है हम प्रोडक्ट सेल करें या तो सर्विस दें। ये दोनों टाइप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, और आप कुछ भी उसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ कोई प्रोडक्ट ही सेल करना है, कोई आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी लेडीज स्टिचिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, बहुत सारी लेडीज ब्यूटी और सैलून की प्रोवाइड करती हैं। आजकल बहुत सारे जेंट्स भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसको डोर टू डोर बेसिस। तो ये भी एक सर्विस है। डीप क्लीनिंग सर्विसेज भी एक काइंड ऑफ सर्विस है। तो ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज में आता है। सिंपल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं जो कर रही हूँ, मैं जो करती हूँ, मेरा जो बिजनेस है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेना है, तो वो भी एक सर्विस है, जिसमें प्रोडक्ट नहीं है कोई भी, आई गो एंड डिलीवर इट। तो दोनों कैटेगरी बिजनेस में आते हैं। मैम, गिव मी द वेबसाइट कंपनी वेयर आई नाउ जॉइन देम फॉर ऑनलाइन वर्किंग। ऑनलाइन वर्किंग का जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपको आपकी टीम को लिस्ट भेज दूंगी, और फिर वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। कि वो मैं अगर देने लगी एकदम, तो बहुत ज्यादा लिस्ट हो जाएगा। 2-3 लोगों ने यही सवाल पूछा है। ओके, अ पर्सन हु स्टार्ट्स एनी वर्क। ओके, बार बार यही आ रहा है क्वेश्चन कि खासकर लड़कियों का, कि अगर हमने शुरू करना है तो हम पैसे कहाँ से लेके आए। तो जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत सारे एकदम पैसे लाने की जरूरत वाला अगर कोई बिजनेस है, तो उसके लिए आपके पास सिद्धि है, जिनका इतने सालों से चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप लोन फॉर वुमेन, और इवन एंटरप्रेन्योरशिप लोन फॉर मेन। आप बहुत सालों से वो प्रमोट कर रहे हैं, तो आप सिडबी को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, एमएसएमई को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। उनके पास, अपने एरिया के पास के ऑफिस में जाइए, देखिए, पूछिए, उनके फॉर्म्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको वो बता सकेंगे। अगर आपको कुछ उससे ज्यादा जरूरत है, तो आप मुझे या माइक्वेस्ट को ऑलवेज अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग आपको गाइड करेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा कि आप कौन सा आइडिया आपके पास है, और अपने पास के सिडबी के ऑफिस या एमएसएमई के ऑफिस में पहली बार, एक बार तो आपने जाना ही पड़ेगा आपको खुद को,
और उसके बाद आपको अगर कुछ दिक्कत होती है तो माइक्वेस्ट की टीम है, मैं हूँ, हम आपको हमेशा गाइड करने के लिए हैं और हम करेंगे। आपके 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 जो कोर्सेज हैं वो भी इसी प्रकार से डेवलप हुए हैं कि जॉब ही नहीं, आप जॉब बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा गाइडेंस उस क्षेत्र में आपको देना जरूरी बनता है। तो कुछ भी दिक्कत हो तो हम आगे आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। हम में से कोई आके उठकर ऐसे आपको जबरदस्ती नहीं भेजेगा वहां पे, खींच के नहीं बोलेगा जाओ जाओ। अभी आप अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो फर्स्ट फर्स्ट साइन ऑफ अ गुड बिजनेस पर्सन इज कि वो खुद इनिशिएटिव लेता है, खुद अपने खुद काम शुरू करता है। तो पहला आपका आइडिया आइडिया अच्छे से पेपर पे कहाँ कहाँ, मतलब जैसे मैं आपको ऑलरेडी मैंने आपको गाइड किया थोड़ा सा कि एमएसएमई है, सिडबी है, एसबीआई, ये लोग लोन्स देते हैं। तो वो अपने पास के एसबीआई, सिडबी, एमएसएमई में जाके आप इंक्वायर कीजिए कि मेरा बिजनेस आइडिया समझिए, आपका बिजनेस आइडिया है बुटीक खोलना, तो मेरे को अगर बुटीक खोलना है तो मुझे क्या लोन्स अवेलेबल होंगे, क्या स्कीम्स अवेलेबल होंगी, वो पता लगाना। उसके बाद जैसे उनको पेपर वर्क चाहिए होता है, आप उनको एक बिजनेस प्लान चाहिए होगा, उनको गारंटी चाहिए होगी, उनको चाहिए होगा कि आप कहाँ कहाँ खोलना चाहते हैं, कौन सी जगह पे खोलना चाहते हैं। तो वो सब के लिए गाइडेंस के लिए हम लोग बैठे हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका होगा। एक और बहुत अच्छा बिजनेस आजकल शुरू हो गया है और वो है प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी खोलना। फ्रेंचाइजी इज अनदर मेथड। मुझे कुछ खास स्किल नहीं है मेरे पास, और मेरे पास कुछ आइडिया भी नहीं आ रहा है समझ, तो मैं क्या करूँ? तो बहुत सारी कंपनियां अपनी फ्रेंचाइजी सेल करती हैं। जैसे बहुत सारे जैसे आपने सुना होगा जंबो किड्स, पोद्दार किड्स, इन लोगों ने अपने स्कूल, छोटे छोटे प्ले स्कूल्स की फ्रेंचाइजी आगे देते हैं। बहुत सारी टॉय कंपनीज अपनी फ्रेंचाइजी आगे देती हैं। बहुत सारी बुक कंपनीज अपनी फ्रेंचाइजी आगे देती हैं। बहुत सारे आइसक्रीम के ब्रांड अपने फ्रेंचाइजी आगे देते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले लोग अपना फ्रेंचाइजी आगे देते हैं। उसके लिए वो लोग बोलते हैं कि आपके पास जगह, इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और कई तो जगह और इन्वेस्टमेंट भी नहीं मांगते। जैसे एक एक कंपनी है जो सिर्फ बुक्स का आगे फ्रेंचाइजी देता है कि आप उनके सिर्फ बुक स्टोर करेंगे और आप बुक के डीलर होंगे अपने अपनी जगह पर, और आगे आप उसको लोकल एरिया में बांट सकेंगे। तो वो एक डीलरशिप काइंड ऑफ आप रोल प्ले करते हैं। तो ये भी एक तरह का बिजनेस है, फ्रेंचाइजी एंड डीलरशिप। उसके लिए जिस कंपनी से आप फ्रेंचाइजी और डीलरशिप ले रहे हैं वो आपको पूरा गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी। कुछ फ्रेंचाइजी और डीलरशिप में पैसे लगते हैं, कुछ फ्रेंचाइजी और डीलरशिप में पैसे नहीं लगते। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड फ्रेंचाइज इंडिया। फ्रेंचाइज इंडिया में सारी ज्यादातर कंपनियां इंडिया में जो फ्रेंचाइजी आगे देना चाहती हैं या डीलरशिप आगे देना चाहती हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट वहां पर डालती हैं। अगेन ये जो वेबसाइट है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपकी माइक्वेस्ट की टीम के साथ, और वो आपको फॉरवर्ड करेंगे। फिर भी अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसका नाम है फ्रेंचाइज इंडिया। उस पर आप देख सकते हैं कि कौन सी आपके पास फ्री फ्रेंचाइजी। इनके मेले लगते हैं बहुत टाइम पर, वो अपना एग्जीबिशन लगाते हैं जिसमें अलग अलग कंपनियां जो अपने फ्रेंचाइजीज आगे देना चाहते हैं आते हैं, बताते हैं, स्टॉल लगाते हैं, आपको बताते हैं। फिर उसके बाद में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सा फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, कौन सा नहीं, डिपेंडेंट अपॉन आपका आइडिया क्या है, आपका लोकेशन, क्या आपके पास पैसे हैं या नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आप किसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, किसकी नहीं। तो अगर आप फ्रेंचाइज इंडिया जैसे वेबसाइट्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा फ्रेंचाइजी और डीलरशिप भी वन फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो जैसे मैं कह रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट करना, खुद का नया सर्विस या प्रोडक्ट बनाना, या एग्जिस्टिंग सर्विस या प्रोडक्ट कहीं और कुछ और कर रहा है तो उसको मैं भी कर सकती हूँ मेरे स्किल के हिसाब से वो, या फिर ऐसे फ्रेंचाइजी ले लेना या डीलरशिप ले लेना आगे सेल करने के लिए। ये भी एक तरीका है अपना बिजनेस आगे खोलने के लिए। और कोई क्वेश्चंस? अभी मैं ज्यादा रिसेंट क्वेश्चंस पे जाती हूँ। मैम कैन यू स्टार्टअप विद लोअर इन्वेस्टमेंट? ओके। एक का है हाउ मच मनी नीड टू स्टार्ट अ स्मॉल बुटीक। स्मॉल बुटीक मतलब किसका बुटीक खोलना चाहते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जानना। और वो बुटीक कहाँ पे, कौन से एरिया में खोलेंगे, आपकी खुद की जगह होगी कि नहीं, और या फिर आप अपने घर से ऑपरेट करेंगे। ये सब सवाल का जवाब देंगे तो ही मैं आपको पैसे का अंदाजा दे सकती हूँ। ठीक है। फिर मैम कैन यू प्लीज सम आइडिया टू स्टार्टअप विद लोअर इन्वेस्टमेंट। लोअर इन्वेस्टमेंट के पहले भी मैंने जस्ट बहुत सारे आपको आइडियाज दिए हैं। जैसे आप अपनी कोई स्किल को ही आगे बढ़ा सकते हैं। ओके। ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत सारा डेटा एंट्री जॉब वगैरह, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, सिर्फ नेट चाहिए और इंटरनेट चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए जो आजकल ज्यादातर लोगों के पास होता है। ठीक है। ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स होते हैं वो
which is with lower investment, maybe no investments. और क्या कहते हैं, जैसे डीलरशिप है, काफी सारी फ्रेंचाइजी या डीलरशिप में भी पैसे नहीं लगते या बहुत कम पैसे लगते हैं, ठीक है, वैसे कर सकते हैं आप। या छोटे मोटे प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे अपने बना के आप अमेजोन डीलर बनकर उसको आप डाल सकते हैं, तो आपके पास जो ऑलरेडी चीज है उसके हिसाब से कर सकते हैं। फूड सर्विसेज, टिफिन सर्विसेज, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। फूड टिफिन सर्विसेज जो अपने घर के थोड़ा बहुत है उसी से स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको आइडिया दिया था कि टी शर्ट प्रिंटिंग है, मग प्रिंटिंग है, ये तो मैंने लोगों को देखा है, वो लोग घर से ही कर रहे हैं, या फिर कहीं से उन्होंने ज्वेलरी लिया क्रेडिट पर, फॉर 3 मंथ्स क्रेडिट पे लिया और यहाँ पे 60 डेज में बेच दिया, और फिर उसके बाद में वो पैसा भी जो जहाँ पे आपने पैसा उधार से आपने लिए थे प्रोडक्ट्स, उनको आपने उनका भी पैसा लौटा दिया। ये भी विद लो इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत सारे लोग जो शहरों में आए हैं लेकिन गाँव में उनके घर है, रिलेटिव्स हैं, वो वहाँ से करते हैं। बॉम्बे में, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, और बॉम्बे में हर साल इस समय बहुत सारे लोग, मेल्स एंड फीमेल्स, हाफूस आम आपने सुना होगा, अल्फिंसो मैंगो का बिजनेस करते हैं। मतलब उनके रिलेटिव या उनके खुद के खेत हैं हाफूस आम के पीछे महाराष्ट्र में। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, उनके रिलेटिव्स जो यहाँ पर अप्रोच नहीं कर सकता डायरेक्ट लाइन से, वो अपने ही ऑफिसेज में अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को बोलते हैं कि हम लोग गाँव के पास डायरेक्ट आपको फार्म से हाफूस आम या अल्फिंसो मैंगो ला के देंगे, आप उसका प्राइस ये है, तो उसमें और प्लस आपके कुरियर का प्राइस ये होगा। बहुत सारे लोग खरीदते हैं, ये अगेन विद लो इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपके पास क्या कॉन्टेक्ट्स हैं, क्या आपके कोई रिलेटिव या आप खुद कहीं कैसे ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इस टाइप की यूनिक फार्मिंग होती है, या यूनिक आर्टिस्टन्स हैं जो आपको सस्ते में चीजें बना के दे सकते हैं। या तो फिर आपके गांव में आज हमने पीछे सुना था कि राजस्थान की कुछ लेडीज ने अपने ओयो होटल खोले हैं, जिसमें उन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा बनाया हुआ है कमरा, जिसमें वो 2 या 3 फैमिलीज को जब वो टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आते हैं तो रखते हैं और उनको सब खाना पीना देते हैं। तो दैट इज अगेन अ बिजनेस, उनको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, वो वैसे भी अपने पूरे परिवार का खाना बनाती है, और जो गेस्ट आते हैं उनके लिए भी वो बनाती है, टूरिस्ट के लिए उनके घर बैठा हुआ किया हुआ काम है। और ये कुछ लेडीज ने मिलकर शुरू किया है राजस्थान में, और उन्होंने अपना ओयो ओयो पे अपने वो रूम या घर को उन्होंने डाला हुआ है। अब और बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स उनके पास आते हैं, बहुत सारे फॉरेन, क्योंकि दे वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अ विलेज इन इंडिया, दे वांट टू एक्सपीरियंस खाना कैसे है, उनको फुल वो एक्सपीरियंस वहां पे मिलता है, एंड दे पे रियली वेल फॉर दैट। बहुत अच्छा उनको उसमें लेडीज की कमाई होती है, एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है उसमें, और उनका पूरा फैमिली इकट्ठा होता है। जैसे तरकाली एक गांव, एक छोटा सा गांव है गोवा से पहले मालवण में, वहाँ पे हर हर फैमिली का कोई ना कोई बच्चा एडवेंचर स्पोर्ट्स में सीखा हुआ है, और वो जब टूरिस्ट टाइम होता है तो सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिस्ट को देते हैं वो लोग सब मिल, मतलब गांव के सारे बच्चे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में हैं, यंगस्टर्स जो एडवेंचर में, सबने इकट्ठा एक अपना बनाया हुआ है और वो इकट्ठा मिलकर प्रोवाइड करते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं उस पर ही डिपेंड होता है कि आप क्या कहाँ पे वो गैप फिल कर सकते हैं। जो गोवा में एडवेंचर स्पोर्ट्स इतना महंगा है, वही एक गांव पहले वो लोग सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग रहते गोवा में और जाते हैं तरकाली में एडवेंचर स्पोर्ट्स लेने के लिए, क्योंकि वही फील है। तो वही वही मजा है, वही उनको मिलता है, तो इसलिए वही एक्सपीरियंस मिलता है उन्हें। तो इस तरह से आप सोचिए आपके आसपास क्या है जिसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये सबसे बड़ा ब्लॉक आपके दिमाग में है कि पैसा प्रॉब्लम है, वो निकाल दीजिए। दूसरा, मेजॉरिटी आप लोग हो ना, यंग हो, ये राइट एज है आपका कुछ भी रिस्क लेने का। तो बिजनेस में होता है रिस्क लेना, और ये दिस इज अ राइट एज टू टेक अ रिस्क। एक बार शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, हाँ, तो बच्चों की शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप रिस्क लोगे, आप बिजनेस में फेल होगे, तो बहुत सारे और लोगों को इफेक्ट होगा, आपके पेरेंट्स को इफेक्ट होगा जो आप पे तब डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके स्पाउस को इफेक्ट होगा जो क्या कहते हैं आप पे डिपेंडेंट होंगे, आपके बच्चों पे इफेक्ट होगा। लेकिन एट दिस मोमेंट जब आप सिंगल हो और यंग हो, दिस इज अ राइट एज। अगर आप बिजनेस में फेल भी हो गए, और जो कभी ना कभी हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में फेल होता है, तो आप अगर बिजनेस में फेल जब भी हो गए, आपके ऊपर जो कोई ऐसा डिपेंडेंट नहीं होगा जिसके ऊपर वो असर होगा, और आप फटाक से उठ जाओगे, आप अभी यंग हो,
तो वापस से आप बहुत आसानी से उसको रिकवर कर जाओगे, अपने फेल जो भी हुआ या फिर जो भी लॉस हुआ है। और बिजनेस में जब भी फेलियर भी हो तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर हर बिजनेस में कभी ना कभी फेलियर होता है, बड़ी से बड़ा बिजनेस हो, छोटा से छोटा बिजनेस, फेल होगा ही होगा, लॉस भी होगा। लेकिन आपने खड़ा होकर ये सोचना है कि आपने वापस कैसे खड़ा होना है, आपने इस फेलियर से कैसे उठना है। जहां आपने रुक गए, चाहे वो आपकी जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस हो, जहां आप फेलियर से डर के रुक गए, वहां आपकी असल में हार हुई है। जहां आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे आगे, तो आप कभी नहीं हारोगे। जब आप छोटे बच्चे थे और आप चलना सीख रहे थे, अगर आपके माँ आप गिर गए पहली बार चलते हुए, अगर आपके माँ बाप बोल देते अरे बाबा तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तुम तो बैठ जाओ एक जगह पर, तुम कभी चल नहीं पाओगे, तो आज आप चल फिर नहीं रहे होते। आप जब गिर गए, आपके माँ बाप ने बोला कोई बात नहीं, गिर गया ना, कोई बात नहीं, चलो हम फिर से चलते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। आप फिर से खड़े हुए, फिर आपने फिर अंदाज लगाया, फिर आपने रिस्क लिया कि मैं पैर ऐसे रखूं या वैसे रखूं, फिर मैं चलने लगूंगा ठीक से, फिर आपने अंदाज लगाया और फिर आप वापस चलने लगे। आज आप आराम से चलते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं चाहता है चलने के लिए, आपके दिमाग को एक्स्ट्रा एनर्जी ही नहीं डालनी पड़ती चलने के लिए। लाइफ भी ऐसी है। तो चाहे आप बिजनेस करो, जॉब करो, अगर आप बार बार गिरोगे, फेल होगे, इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स नॉर्मल। फेलियर से ही आप आगे सीखोगे। फेलियर से आप सीखो कि आपने क्या गलत किया। लास्ट टाइम मैंने पैर ऐसे रखा था इसलिए मैं गिर गया, मेरे को पैर सीधा रखना है। यही छोटा सा काम करना है आपने। अभी जो भी आप करना चाहो, जॉब, बिजनेस या आपकी पर्सनल लाइफ भी, या आप रिलेशनशिप में भी फेल हो, तो क्या गलती की जिसको हम सुधारे, आगे सुधारे, उसके हिसाब से आगे फिर से उसको गलती ना करें। फेलियर में अंदर घुस घुस कर या लॉस के बारे में ज्यादा सोच सोच कर अपने आप को नेगेटिव सोच के परेशान होने के बजाय अच्छा है कि आप जिंदगी को आप रोको मत, उसको फेलियर को रोकने मत दो अपनी जिंदगी को। आप उठो, सोचो क्या गलतियां की हैं, फिर से उठो, वो गलतियां मत करो, फिर से ठीक से करो, आप सक्सेसफुल हो गई होगी। और सक्सेसफुल एक डेस्टिनेशन नहीं है कि ये सक्सेस हो गया तो बस खत्म हो गई लाइफ, नहीं। सक्सेस तो जर्नी है। तो जर्नी में फेलियर भी आएगा, सक्सेस भी आएगा, फिर फेलियर आएगा, फिर सक्सेस आएगा, फिर सक्सेस आएगा, फिर फेलियर आएगा। ये सब चलते रहने वाला है लाइफ में, कभी रुकने नहीं वाला है। तो चलती रहेगी लाइफ, आपने नहीं कहीं रुकना है, आपने भी लाइफ के साथ चलते रहना है। लाइफ और टाइम तो चलता रहेगा, आप रुक गए तो आप रुक जाओगे अकेले, लाइफ और टाइम तो चलता ही रहेगा। तो फेलियर और सक्सेस से आप रुको मत, आप भी टाइम और लाइफ के साथ चलते जाओ आगे। जैसे सक्सेस आके जाएगा वैसा फेलियर भी आके जाएगा। बस दोनों सक्सेस और फेलियर से आप आप सीखो क्या सही किया, क्या गलत किया। जो गलत किया फिर से नहीं करना, जो सही किया उसको बार बार करना है। और अपने आसपास के लोगों को कभी भी दुख मत पहुंचाओ। अगर आप उनको खुश रखोगे तो उस हिसाब से आपका सक्सेस और फेलियर में वो आपके पार्ट होते रहेंगे, और वो आपकी सबसे बड़ी जमा पूंजी है, आपके आसपास के लोग और आपके आसपास के लोगों की स्माइल। अगर आप वो इकट्ठा कर सकते हो तो पैसा आता जाता रहेगा और आपका बिजनेस भी चलता रहेगा। अगर इन दो बातों को आप ख्याल रखोगे तो आप चाहे जॉब करो या बिजनेस करो, आप हमेशा खुश रहोगे। कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि एमएसएमई स्कीम्स क्या है। याशिका, मैं आपको फिर से मैं सबके लिए दोहराती हूँ कि एमएसएमई स्कीम्स गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और ऑनलाइन जॉब करने की वेबसाइट्स, ये सब की लिस्ट मैं माइक्वेस्ट अलायंस की टीम के साथ शेयर करूंगी। वो आगे आपके साथ शेयर करेंगे। अभी अगर मैं पूरा लिस्ट और स्कीम समझाने लगी तो उसके लिए पूरा दिन चला जाएगा, ठीक है। और वो हर स्कीम हर बिजनेस के लिए अलग होती है, और हर एक इंडिविजुअल जैसे उसके बैकग्राउंड है उसके लिए अलग होती है, इसलिए मैं उसको इस 1 घंटे के सेशन में कवर नहीं कर सकती। ओके। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, जैसे जस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया था जिससे उनका बिजनेस शुरू किया था जिससे उनका पैसे में लॉस हो गया। हो गया। अब आपको समझ आया आपने क्या गलती की जिससे लॉस हो गया, तो वो गलती फिर से मत दोहराओ, ठीक है। वापस से आप बिजनेस अपना शुरू कर सकते हो। एक बार आपने अगर अपना बिजनेस में लॉस हो गया, उसका मतलब नहीं है कि आपके साथ बार बार होगा। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, आपने लर्न किया। और आप किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन से पूछ लो या छोटे से छोटे बिजनेस में पूछ लो, हर कोई कहेगा उसको कभी ना कभी लॉस हुआ है, कभी उसकी गलती के कारण, कभी हालात के कारण। आज का टाइम जैसे लॉकडाउन आज हो गया कोरोना वायरस के कारण, जो जरूरी था,
ठीक है। बहुत सारे लोगों को लॉस हो गया जिन्होंने अपना मटेरियल स्टोर किया हुआ था, बनाया हुआ था। तो उसके क्या मतलब आगे जाके वो लोग ना करें फिर से ट्राई? नहीं, वो कर सकते। कई बार हालात के कारण होता है, कभी अपनी गलती के कारण होता है, कभी किसी और की गलती के कारण होता है। लेकिन उस लॉस को रिकवर कर पाए कि नहीं। अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो देखे कि लॉस कम से कम हो और हमेशा उतना कैलकुलेटेड रिस्क ले। लेकिन ये बात भी सही है कि इतना सब कैलकुलेशन और रैशनली सोचने के बाद प्लानिंग के बावजूद भी लॉस होती है, क्योंकि कई बार कुछ चीजें सर्कमस्टेंसेस हमारे हाथ में नहीं होते। तो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। हो गया लॉस, ठीक है, आप कैलकुलेटेड रिस्क लिया आपने, शायद उसमें कुछ गलती हो गई। अब आप हिम्मत मत हारो, फिर से कुछ वही या फिर कुछ और स्टार्ट करने की कोशिश करो। और उसमें फिर इतना करना कि जो लॉस हो गया है उसको रिकवर कर सको। अच्छा, और भी पूछ रहे हैं, एमएसएमई स्कीम में उन्होंने कुछ किया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप मुझे आशिका इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकती हैं और हम फिर आपको आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बात थी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, एंड वी कैन सी हाउ वी कैन रीअप्लाई। डोंट वरी अबाउट इट। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ लोन्स के लिए या कॉन्टेस्ट अप्लाई करते हो और आप सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं। बट वी कैन ऑलवेज वर्क ऑन इट कि या तो उनके थ्रू या तो किसी और तरीके से हम उसको फिर से आपको हेल्प कर सकें। बट वो वन टू वन बेसिस पे ही मैं कर सकती हूँ। ऐसे ओपन फोरम में अगर करूंगी तो इट विल बी ओनली टॉकिंग टू वन पर्सन। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक 1 घंटा तो हो गया, तो और क्वेश्चन लेने का तो स्कोप हमारे पास और 2-3 मिनट है, हम और क्वेश्चन ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली दिख तो नहीं रहा आपके क्वेश्चन में। अगर कुछ मिस आउट हो गया है तो आप फिर से क्वेश्चन डाल सकते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन ऐसा है, मैम कुछ बिजनेस एक्सपीरियंस के बेस पर भी करना पड़ता है, लाइक साड़ी सेल का बिजनेस। ये साड़ी सेल के बिजनेस के लिए मैं नहीं कहूँगी कि एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। कुछ अब जैसे मेरा जो काम है, जैसे मेरा जैसे काम है एचआर ट्रेनिंग लेने का, ठीक है, तो वो सीखना पड़ता है, तो मुझे कुछ कोर्सेज करने पड़े। कुछ कोर्सेज करके मैंने सीखा, फिर भी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने बहुत सारे और ट्रेनर्स के साथ एज एन एसोसिएट काम किया काफी टाइम, एज एज अ सेकेंड ट्रेनर काम किया। फिर उनको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा मुझे बोलने दो। जैसे अगर एक 8 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो क्या मुझे आप 2-3 घंटे के लिए ट्रेनिंग लेने सकते हो, 15 मिनट? तो पहले मुझे 15 मिनट की अपॉर्चुनिटी मिली, फिर 20 मिनट की मिली, फिर ऐसे जैसे करते 2-3 घंटे के लिए, और फिर उस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं 2-2 3-3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी खुद अकेले लेती हूँ। तो जहाँ पे भी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, तो आप देखिए कि आपके आसपास कौन ऐसा शख्स है या कौन ऐसा बिजनेस है जो सिमिलर काम कर रहा है। उनको अप्रोच कीजिए, उनके साथ काम कीजिए थोड़ा टाइम, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे चलता है। कई बार वो एज ए जॉब ले सकते तो जॉब ले लीजिए, कई बार अगर फ्री में भी करना पड़े तो फ्री में भी कीजिए, और वो एक्सपीरियंस लेने के बाद आप उसको पैरेलली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपने किसी और के साथ सीखा, जिनके साथ सीखा उनको इतना अच्छा लगा उनके साथ काम, ये नए लोगों का उत्साह देखकर, कि उन्होंने उनको हेल्प किया उनका आगे बिजनेस शुरू करने के लिए। तो वो लोग फिर इन्वेस्टर बन जाते हैं और दूसरे लोग बिजनेसमैन बन जाते हैं। ठीक है, तो जो पहले बिजनेस चलाते थे और उनके अंडर लोग सीखते थे, अब वो इन्वेस्टर बनते हैं इन लोगों के लिए, और ये लोग आगे अपना बिजनेस चलाते हैं। और उसमें से भी वो क्या कहते हैं, कमा लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर भी अपना परसेंटेज लेता है। तो इस हिसाब से वो भी, उनको भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आफ्टर एन एज वो लोग भी चाहते हैं कि हम घर पे बैठे हैं, तो उनको उसी में से प्रॉफिट आ जाता है। तो कोई अच्छा बिजनेसमैन किसी भी और बिजनेस को बिजनेसमैन को एज अ कंपटीशन नहीं लेता है, स्पोर्टिंगली लेता है, और बहुत स्पोर्टिंगली उसको सब एक दूसरे को कोलैबोरेट करके कंबाइन करके काम करते हैं। आजकल के टाइम इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन एंड नॉट कंपटीशन। सो लॉट ऑफ बिजनेसमैन आर कोलैबोरेटिंग, आगे पीछे आप सिमिलर काम कर रहे हैं थोड़ा, तो लॉट ऑफ कोलैबोरेशन, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर कोलैबोरेशन एंड गाइडेंस फ्रॉम पीपल हु आर डूइंग सिमिलर बिजनेस। एक ने पूछा, मैम गोलगप्पे स्टॉल का बिजनेस कैसे रहेगा? मेरे खुद के एक रिलेटिव है, उन्होंने मोमोज का बिजनेस शुरू किया था। ठीक है, तो और बहुत अच्छा चला उनका, तो उन्होंने एरिया अच्छा चुना था जहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे। 2 घंटे के लिए वो स्टॉल लगाते थे सिर्फ, और उनका सारा मोमो बिक जाते थे।
और उनको बहुत प्रॉफिट भी होता था। फिर वो कॉलेज इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, सोसाइटी इवेंट्स, उसमें भी वो स्टॉल लगाने लगे एज पर टाइम अवेलेबिलिटी, और उसमें से उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। तो गोलगप्पे का बिजनेस तो मुझे बहुत पसंद है, तो गोलगप्पे खाना तो मैं तो जरूर आऊंगी, तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है। तो फूड स्टॉल्स बहुत चलती है। कुछ लोग तो सिर्फ थाली लगाते हैं, जैसे काफी सारी लेडीज को मैं जानती हूँ जो सिर्फ लंच टाइम पे आते हैं और राजमा चावल की थाली स्टॉल लगाते हैं, या छोले भटूरे की स्टॉल लगाते हैं। हमारे मुंबई में बहुत कल्चर है जिसमें सुबह का नाश्ता होता है, तीन तीन नाश्ते होते हैं, पोहा, उपमा, इडली, उसकी स्टॉल लगती है। वो लेडीज सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए सुबह आती है, 9 से 12, और ब्रेकफास्ट बेच के जाती है पर प्लेट, और वो घर से बना के लेके आती है और वो डब्बों में भरती हैं और पर प्लेट देती हैं। एंड सिर्फ 3 घंटा वो लोग स्टॉल पे खड़े रहते हैं, पूरा दिन वो खड़े भी नहीं रहते, और वो बहुत अच्छा चलता है। वो हमेशा ऑफिस के पास में, कुछ लोग कुछ लेडीज डायरेक्ट ऑफिस में पहुंचाती है वो फूड नाश्ते, एंड दैट ऑल्सो वर्क्स अ लॉट। सो आई थिंक फूड बिजनेस तो एक ऐसा है जो हमेशा चलता है। रिसेशन होगा ना, उसमें भी चलेगा, बस आपका प्राइसिंग ठीक होना चाहिए। अगर आपका प्राइसिंग ठीक है, लोकेशन ठीक है, तो फूड बिजनेस जरूर चलेगा, क्योंकि हर कोई खाता है। खाने और खाने का शौक है, हम इंडियंस को बहुत खाने का शौक है, तो हम लोग हमेशा खाने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा बचा ही लेते हैं बाहर खाने के लिए। ठीक है। तो आई ऑलवेज सपोर्ट फूड ट्रक्स। शायद 4-5 साल बाद मैं आपको फिर से अगर मिलूँ तो मैं खुद का कुछ फूड बिजनेस तो आई एम श्योर मैं कुछ ना कुछ मैं करूंगी। ठीक है। तो इट्स वेरी क्रिएटिव, उसको आप फूड बिजनेस को बहुत क्रिएटिवली भी यूज कर सकते हैं। टिफिन पहुंचाने का कर सकते हो, और घर पे बना के स्टॉल लगा सकते हो। डिपेंड्स आपके पास जितनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। मेरे एक फ्रेंड है जो इतने सालों से टिफिन पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ टिफिन हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, राइट। तो वो वैसा भी है। आप देखो आपका एरिया क्या है, आपका स्किल क्या है, किस टाइप के फूड में है, और उस हिसाब से टिफिन डिलीवरी हो या टिफिन फूड स्टॉल हो, उसके हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। एनी अदर क्वेश्चंस? फूड बिजनेस में क्रिएटिव होना जरूरी है, और कई बार तो अगर अच्छा टाइम है, मतलब ये तो अगर आप रिसेशन में नहीं है, तो फूड बिजनेस में आमने सामने दो गोलगप्पे की स्टॉल है, दोनों चलते हुए देखी है मैंने, अगर लोकेशन अच्छी है तो, राइट। सो उसमें कई बार क्रिएटिविटी भी नहीं होती है। दोनों के दोनों सेम चीज बेच रहे हैं, सेम टेस्ट बेच रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। सो आई सीन कि अगर लोकेशन अच्छी हो, पेइंग कैपेसिटी वाला कस्टमर हो, तो कई बार क्रिएटिविटी की भी जरूरत नहीं पड़ती। Yes. Any other questions? I think time is up. I enjoyed looking at your questions, and it was very nice कि आप लोग इतने सारे लोग आए और आपने सुना। आप प्लीज अपना फीडबैक दीजिए लाइव चैट पर, एंड एट द सेम टाइम मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगी जो मैंने प्रॉमिस किया है। प्लस माई क्वेस्ट की टीम आपके साथ मेरा नंबर शेयर कर सकती है, या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप उनको दीजिए, वो मुझे फॉरवर्ड करेंगे, स्पेशली जिन लोगों ने स्पेसिफिक क्वेश्चंस भेजे कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मतलब मेरे को एमएसएमई का लोन नहीं मिला, या मुझे अपना कुछ बिजनेस शुरू करना है, एंड माइक्वेस्ट की टीम एंड माई सेल्फ आर देयर टू हेल्प यू आउट इंडिविजुअली। तो उसमें आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस का हम टारगेट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग द सेशन, एंड एक और सेशन करने वाली हूँ मैं, तो फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, and I look forward to it. Thank you.